गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था उपकला ऊतक के बारे में, आपने ये पढ़ लिया है। उसके बाद जो उपकला ऊतक वो दो प्रकार से होता है, सरल उपकला ऊतक और संयुक्त उपकला। तो हमने आपको ये पढ़ाया था सरल उपकला जो कितने प्रकार से था, ये था आपका 3 प्रकार से। तो पहला आपका था सल्की उपकला, दूसरा था घनाकार, तीसरा था स्तंभाकार। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार से आपका हो गया था। इसके ये क्या थे, डायग्राम थे। तो दूसरा आपका आता है संयुक्त उपकला ऊतक। ठीक है ना। क्या आता है, संयुक्त उपकला ऊतक के बारे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये दिया है, ये संयुक्त उपकला ऊतक का डायग्राम है जो आपको बनाना है। यहाँ लिखा संयुक्त उपकला ऊतक। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इसको बोलते बहुस्तरीय। ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक दूसरे से सटी हुई हैं, चिपकी हुई हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके संयुक्त उपकला ऊतक का निर्माण करते हैं। संयुक्त का मतलब होता है बहुत पास सटी हुई बड़ी बड़ी कोशिकाएं। ठीक है ना। तो इसमें बात करते हैं संयुक्त उपकला क्या है। तो एक से ज़्यादा कोशिका स्तरों बहुस्तरीय की बनी होती हैं। बहुत सारी लेयर हैं, कोशिकाओं की बहुत सारी लेयरों से बनी हुई, इसलिए बोलते बहुस्तरीय। स्तरीय मतलब होती लेयर, परत। इस प्रकार श्रवण और अवशोषण में इसकी भूमिका सीमित है। ये श्रवण भी करती है और अवशोषण भी करती है। श्रवण में मतलब होता है पदार्थों को निकालना, इसका मतलब होता है पदार्थों का अवशोषण करना। ठीक है। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो होता है रासायनिक व यांत्रिक प्रतिबलों से रक्षा करना। इसके अंदर जो रासायनिक केमिकल पदार्थ होते हैं या जो यांत्रिक जो प्रतिबल होते हैं, फोर्स होते हैं, यंत्र मतलब दृढ़ मजबूत वाले जो फोर्स होते हैं, तो उनसे रक्षा करना होता है। यह त्वचा की सतह मुख्य गुहा की नम सतह पर ग्रसनी लार ग्रंथियों और अग्न्याशय की वाहिनियों भीतरी आस्तर को ढकता है। तो आपको मालूम पड़ेगा होगा कि संयुक्त उपकला ऊतक कहाँ पर पाई जाती है। मुख्य गुहा की जो नम होती सतह, उस पर, ग्रसनी पर, लार में ग्रंथि लार ग्रंथियों पर, अग्न्याशय, ठीक है, की वाहिनियों पर। इस प्रकार से ये रक्षा करती है। और आगे देखते हैं कि लिखा है उपकला और अन्य ऊतकों में 3 प्रकार की संधि मैंने जंक्शन पाए जाते हैं। ये दृढ़, आसंजी एवं अंतराली संधि होती हैं। तो दृढ़ संधि क्या करती है, पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से क्या करती, रोकती है। आसंजी संधियों पड़ोसियों कोशिकाओं के कोशिका द्रव को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। तो ये कोशिकाएं जोड़ती हैं एक दूसरे को। तो दृढ़ संधि क्या करती है, पदार्थों को ऊतक से बाहर निकालने से रोकती हैं कि कोशिका से बाहर पदार्थ ना निकले। अंतराली क्या संधि क्या करती हैं, आयनों तथा छोटे अणुओं एवं कभी कभी बड़े अणुओं के स्थानांतरित करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो ये वे ऐसा संलग्न कोशिकाओं के कोशिका द्रव के आपस में जोड़कर करती हैं। तो इस प्रकार की ये सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। तो ये अपना अपना वर्क इस प्रकार करती हैं, तब जाकर के संयुक्त उपकला क्या करती है, इसका निर्माण होता है। ठीक है। थैंक यू।